तो न्यूज क्लिपिंग में आप देख रहे हो कि भारत माता की जय का नारा सबसे पहले मुस्लिम ने दिया, क्या संघ इसे त्याग देगा, पिनाराई विजयन। उसमें उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा अजीमुल्ला खान के द्वारा दिया गया और किस तरह से वर्तमान में जो हम भारत माता की इमेज यूज करते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत माता की जो पहली इमेज भारत में बनी थी वो ये वाली थी, लेकिन भारत माता का पहला मंदिर भारत में 1936 में बनारस में स्थापित किया गया। अब आते हैं भारत माता के कंसेप्ट के। तो भारत माता के कंसेप्ट के लिए मैं दो व्यक्ति को चुनूंगा। भारत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारत में अगर चुनावों का इतिहास देखें, जिसमें हम पिछले सारे लोकसभा चुनाव देख लें, सारे विधानसभा चुनाव देख लें, तो इन चुनावों में एक बात कॉमन दिखती है। और वो बात क्या कॉमन है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में विचारों का घोर आदान प्रदान होता है और इन विचारों में से कुछ तो बिना सिर पैर के होते हैं, लेकिन कुछ एक विचार हमारे काम के भी निकलते हैं। काम से मतलब यानी कि ये विचार हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे फैक्ट्स दे जाते हैं जो हमारी एग्ज़ाम में काम आ जाते हैं। उन्हीं विचारों में हम देखें तो अभी हाल में एक घटनाक्रम घटा कि केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया और स्टेटमेंट क्या था कि भारत माता की जय और जय हिंद का नारा मुस्लिमों के द्वारा दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा अजीमुल्ला खान के द्वारा दिया गया और जय हिंद का नारा आबिद हसन के द्वारा दिया गया। और यहाँ तक तो ठीक था और साथ ही साथ उन्होंने संघ परिवार को चैलेंज भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो केवल एक सिंपल स्टेटमेंट था, लेकिन इस स्टेटमेंट में कुछ बातें छुपी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक अजीमुल्ला खान की बात करी, दूसरी बात भारत माता के नारे की बात करी। तो आज के वीडियो में हम अजीमुल्ला खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे कि ये कौन थे और इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। इसके अलावा हम जानेंगे भारत माता का नारा और भारत माता की अवधारणा क्या है और इसका किस तरह से विकास हुआ। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं। पहले तो न्यूज़ क्लिपिंग देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ थी। तो न्यूज़ क्लिपिंग में आप देख रहे हो कि भारत माता की जय का नारा सबसे पहले मुस्लिम ने दिया, क्या संघ इसे त्याग देगा, पिनाराई विजयन। मुस्लिमों ने भारत माता की जय का नारा दिया, क्या संघ त्यागेगा इसे, केरला सीएम चैलेंज संघ परिवार टू रिनाउंस द भारत माता जय स्लोगन। इस तरह की आपको न्यूज़ क्लिपिंग दिखी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे न्यूज़ क्लिपिंग में हम कंट्रोवर्सी में न पढ़ते हुए हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी है हम उस पर बात कर रहे हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक शख्स का नाम लिया, अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1830 में कानपुर में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था और ये बचपन से काफ़ी टैलेंटेड थे। सीखने, समझने, पढ़ने की, लिखने की इनमें काफ़ी ललक थी और उसी ललक के कारण जब 1837-38 में अकाल के दौरान ये शरणार्थियों के साथ में रहे थे और शरणार्थी के साथ में रहते हुए ब्रिटेन के लोगों के संपर्क में आए, तो वहाँ इन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी सीख ली थी उस टाइम में, जबकि पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं होता था। और उस दरमियान उन्होंने दो नई भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच सीख ली। इनकी इसी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर आगे जाकर हमारे मराठा पेशवा नाना साहेब ने इन्हें सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया था और बाद में ये नाना साहेब के मुख्य सलाहकार भी बन गए थे। आपको मालूम होगा उस दरमियान अगर हम 1857 के पहले के टाइम पीरियड में देखें तो नाना साहेब का ब्रिटिश सरकार के साथ में कुछ विवाद चल रहे थे, संपत्ति को लेकर, पेंशन को लेकर, उपाधि को लेकर। वहीं झांसी की रानी का भी एक विवाद था अपने राज्य को बचाने को लेकर ब्रिटिश सरकार से। इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए और इनकी पैरवी अंग्रेज सरकार से करने के लिए नाना साहेब और झांसी की रानी ने जिस शख्सियत को चुना था वो शख्सियत और कोई नहीं थी बल्कि अजीमुल्ला खान थे। अजीमुल्ला खान ने झांसी की रानी की पैरवी तो की, लेकिन इसके साथ साथ नाना साहेब की भी पैरवी ब्रिटिश सरकार से की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इनकी पैरवी का कोई असर नहीं पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने इनकी सारी मांग सिरे से खारिज कर दी, जिससे अंग्रेज सरकार के खिलाफ इनमें रोष उत्पन्न हुआ। और बाद में इसी रोष के कारण 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका अजीमुल्ला खान द्वारा अदा की गई थी। इन्होंने मुस्लिम और हिंदू की एकता के लिए कई स्लोगन और गीतों की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो अजीमुल्ला खान के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जानी। ठीक है, अब हम जानते हैं भारत माता के जय के नारे के बारे में जो बात की गई।
हम भारत माता के कंसेप्ट को देखते हैं और इसकी टाइमलाइंस को देखते हैं कि किस तरह से इतिहास इसका डेवलप हुआ और किस तरह से वर्तमान में जो हम भारत माता की इमेज यूज़ करते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पहले सेकेंड स्लाइड में। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो इमेज दिख रही है। एक तो भारत माता की, ये मेरे राइट हैंड साइड पे एक इमेज दिख रही है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, मॉडर्न समय में ये वाली इमेज भारत माता की यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत माता की जो पहली इमेज भारत में बनी थी वो ये वाली थी और इसे तैयार किया था अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे, है ना, और बहुत बड़े चित्रकार भारत के, जिन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये भारत माता की पहली इमेज रची थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि भारत माता का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से उसकी इमेज डेवलप हुई और किस तरह से इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन। तो देखो, सबसे पहले भारत माता का जो कंसेप्ट था वो 1873 में किरण चंद्र बनर्जी के नाटक, जिसका नाम था भारत माता, उसका जब मंचन किया गया था तब भारत माता का कंसेप्ट पहली बार जनता के सामने आया। इसमें उन्होंने किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच के संघर्ष की कहानी का मंचन किया था, जिससे भारत के लोगों में भारत माता के प्रति एक श्रद्धा जागृत हुई। बाद में देखेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनने अपने उपन्यास आनंद मठ में, आनंद मठ जिससे वंदे मातरम लिया गया था, और उसमें उन्होंने भारत माता की एक चित्र को प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने जो भारत माता का एक चित्र प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने काली, दुर्गा के अवतारों के रूप में भारत माता का चित्रण किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब हम आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर प्रस्तुत की थी। इन्होंने 1905 में यह भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। इस तस्वीर में देख रहे हो आप, भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई है, चार हाथ में, एक में वस्त्र है, एक में माला है, एक में वेद है और चौथे में धान की पुली है। ठीक है, इस तस्वीर को बंग देवी भी कहा जाता है, बंग देवी। ठीक है, यह पहली तस्वीर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में भी एक शख्सियत हुए थे, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती ने भी भारत माता का कंसेप्ट प्रस्तुत किया था और भारत माता की उन्होंने, ये आप इमेज देख रहे हो सेकेंड वाली, ये इमेज प्रस्तुत की थी। अच्छा, सुब्रमण्यम भारती की जो भारत माता की इमेज थी उसका कंसेप्ट ऐसा था कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत के जितने भी नागरिक थे उनको उन्होंने भारत माता की गोद में बताया था और उन्होंने वंदे मातरम का कोटेशन स्लोगन भी लिखा था। ठीक है, तो ये सुब्रमण्यम भारती का भारत माता का कंसेप्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि ये तो एक भारत माता के बारे में श्रद्धा जागृत होने की बात हुई। अब श्रद्धा तो जागृत हो गई, लेकिन भारत माता का पहला मंदिर भारत में 1936 में बनारस में स्थापित किया गया। और बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था शिव प्रसाद गुप्ता। शिव प्रसाद गुप्ता ने बनारस में पहला भारत माता मंदिर को स्थापित किया। और इस मंदिर की खासियत यह थी कि इस मंदिर की सबसे पहले बात हम बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर के उद्घाटन के समय में एक बात की थी कि ये देश का, जबकि आप जानते हो 1936 का भारत, जिसमें छुआछूत सब जगह फैली हुई है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है और ऊंच नीच की भावना भी समाज में एक तरह से पैर जमा चुकी थी। उस दरमियान जब ये मंदिर स्थापित हुआ तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि ये मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, है ना। जनरली ये होता था हिंदू के मंदिरों में मुस्लिम नहीं आते, मुस्लिमों के यहाँ हिंदू नहीं जाते, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि ये भारत की एकता को जोड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा ये मंदिर, जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी इसमें आएंगे। ऊंच नीच की भावना से परे अमीर गरीब सब तरह के लोग इस मंदिर में आएंगे। ठीक है, तो ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था बनारस में पहला मंदिर। शिव प्रसाद गुप्ता के बारे में एक और बात जान लेना जरूरी है, इन्होंने ही काशी विद्यापीठ की स्थापना भी बनारस में की थी, है ना। काशी
विद्यापीठ की स्थापना भी शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। फिर इसके बाद में भारत माता के कुछ और मंदिर भी भारत में हैं, जैसे कि कन्याकुमारी का मंदिर, कन्याकुमारी में भी भारत माता का मंदिर है। फिर इसके बाद में देखें तो भोपाल में भारत माता की मूर्ति है, भारत माता की मूर्ति भोपाल में स्थित है। फिर उसके बाद में हम देखें तो मुंबई में एक भारत सिनेमा भी है, ठीक है, भारत माता सिनेमा है। और भारत माता सिनेमा को भी जब ख़त्म, यानी कि पूरी तरह से इसकी संपत्ति का कुछ विवाद था, तब भी इस विवाद में भारत माता के कारण ही ये विवाद से बच पाया था भारत माता सिनेमा, ठीक है। इसके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल अब आते हैं भारत माता के कंसेप्ट के। तो भारत माता के कंसेप्ट के लिए मैं दो व्यक्ति को चुनूंगा। दो व्यक्ति वो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बात कही थी कि उसमें बहुत सारे उन्होंने अपने भाषणों के बारे में जिक्र किया, और फिर उसका हिंदी में एक ट्रांसलेट किया गया था पुरुषोत्तम अग्रवाल। उसमें उन्होंने बोला था कि नेहरू जी जहाँ जहाँ भी जनसभा करने जाते थे, वहाँ लोग भारत माता की जय के जयकारे लगाते थे, और भारत माता की जयकारे लगाते थे। तो नेहरू जी उनसे पूछते थे लोगों से कि भारत माता की जय का नारा तो आप लगा रहे हो, लेकिन भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो कुछ लोग बोलते थे भारत माता का मतलब है हमारी धरती, हमारी माँ है, और इसलिए हम उनको भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन नेहरू जी ने इस कंसेप्ट में एक बात जोड़ी कि भारत में स्थित भारत की धरती तो है ही, पहाड़, नदियाँ, जंगल, ये सारे क्षेत्र, इसके अलावा भारत में रहने वाले सभी नागरिक, आदिवासी हो गया, हरिजन हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वर्ग के लोग, ये सभी लोग भारत माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत माता की जय का मतलब ये है कि सभी लोगों को आगे मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है, तभी भारत माता की जय होगी। तो नेहरू जी ने अपने कंसेप्ट में भारत माता में भारत की सभी पूरी भूमि में पाए जाने वाले सारे प्राकृतिक संसाधन और साथ ही साथ सभी धर्म के लोगों को शामिल किया। वहीं हम बात कर रहे हैं दूसरे कंसेप्ट में अरविंद घोष जी का। अरविंद घोष जी को आप जानते होंगे, इनका आश्रम है पुडुचेरी में, उरुवेले में, और मशहूर क्रांतिकारी रहे अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी ने अपनी पत्नी मृणालिनी को पत्र लिखा था, और उस पत्र में इन्होंने एक बात लिखी थी कि मैं भारत को एक माता के रूप में देखता हूँ, और जब मैं भारत को माता के रूप में देखता हूँ तो कोई भी बच्चा यह सहन नहीं कर सकता है कि उस माता के सीने को कोई भी शैतान आके नोचे। तो यहाँ पर उन्होंने भारत की धरती को एक माँ का स्वरूप दिया, और माँ और बच्चे का जो संबंध होता है उसकी परिकल्पना की भारत माता के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो ये अरविंद घोष जी का कंसेप्ट था। तो यहाँ पर हमने भारत माता के बारे में कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, साथ ही साथ हमने अज़ीमुल्ला खान के बारे में भी बेसिक चीज़ें जानी, और साथ साथ हमने करंट अफेयर का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस किया, ठीक है। तो ये तो था आज के करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में हमारा डिटेल एनालिसिस हिस्ट्री का। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.